जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एचपी जनरल नॉलेज 53 की इस वीडियो लेक्चर में। आज की इस वीडियो में हम एचएस 2021 का प्रश्न पत्र की आंसर जो है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेनली डिस्कस जो कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के प्रश्न जितने भी आए हुए थे वो सारे के सारे डिटेल में डिस्कस करेंगे। उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी साथ में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद हम दूसरी वीडियो में हम सारा प्रश्न पत्र जो है उसके आंसर जो है आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि अभी आएगी थोड़ी देर में। तो हम चल रहे हैं हिमाचल प्रदेश के प्रश्नों के साथ। पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि 2019-20 के बजट के अनुमान के अनुसार कुल खर्च का कितना प्रतिशत वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं सब्सिडी पर हिमाचल प्रदेश में खर्च होता है। तो इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर था वो था ऑप्शन सी। 59% जो है वो वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान एवं सब्सिडी पर हिमाचल प्रदेश में जो है वो खर्च होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो मियाँ जवाहर सिंह, श्री बद्रीनाथ एंड श्री ज्वाला सिंह लीडर थे, वो किस रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के ये लीडर थे। तो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए है प्रजामंडल के, ऑप्शन बी गदर पार्टी के, ऑप्शन सी पझौता आंदोलन के, ऑप्शन डी दूम आंदोलन के। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, गदर पार्टी के ये नेता थे। अगला प्रश्न है, पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम एचपीसीए धर्मशाला में प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो था वो निम्न में से किन दो टीमों के बीच में खेला गया था और ये कब खेला गया था। तो ये इसका जो सही जवाब है वो है भारत और इंग्लैंड के बीच में। भारत और इंग्लैंड के बीच में ये खेला गया था। कब खेला गया था? 27 जनवरी 2013 को ये खेला गया था और इसमें जो थी इंग्लैंड 7 विकेट से जो थी वो जीत गई थी। अब आपको एक बात हम इसमें बता देते हैं कि इसमें इस ग्राउंड में एचपीसीए धर्मशाला में जो है, यहाँ पर जो पहला मैच खेला गया था, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जो पहली मैच खेली थी, दरअसल प्रश्न में तो पूछा है कि प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कब खेला गया था, परंतु जो पहली इंटरनेशनल टीम थी जो इस ग्राउंड पर खेली थी वो थी पाकिस्तान क्रिकेट टीम। इन्होंने 2005 में यहाँ पर वार्म अप मैच खेला था टीम इंडिया ए के खिलाफ। तो वो था वार्म अप मैच था और इंटरनेशनल मैच जो खेला गया था वो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में खेला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि मेरे विचार से कोई भी प्राकृतिक दृश्य ऐसा उदात्त एवं रमणीय वैषम्य प्रस्तुत नहीं कर सकता। ये किसने कहा था? जीसी वर्नर्स का उक्त कथन निम्न में से किस जिले के लिए है? तो ये किस लिए कहा था इन्होंने? तो ये कांगड़ा जिले के लिए इन्होंने कहा था। ऑप्शन ए सही जवाब है। जिसने भी ऑप्शन ए लगाया है वो उनका उत्तर जो है वो सही है। अगला जो प्रश्न है इसमें मैच करने थे, तो निम्न संयोजनों का जो था मिलान करना था और सही उत्तर जो था यहाँ पर चुनना था। तो प्रथम जो था उसमें पूछा था कि कोटी रियासत, इसका जो दिया है गुलेर रियासतों के वंशजों द्वारा स्थापित है। दूसरा जो है कि वल्सन जो है प्राचीन सिरमौर की एक शाखा है। तो ये सही है, ये प्राचीन सिरमौर की एक शाखा है। अगला जो है धामी स्टेट पृथ्वीराज चौहान के वंशजों द्वारा स्थापित है। ये भी सही है। दरकोटी स्टेट जयपुर मारवाड़ राज्य के वंशज दुर्गा चंद संस्थापक राजा थे, इनके ये भी सही है। तो इसमें एक जो है वो फॉल्स है। तो इसका उत्तर जो होगा वो सही होगा कि केवल एक असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। कोटी स्टेट जो है वो दो स्टेट थी, वज्जी एंड कोटी शिमला हिल, और वो फाउंडेड की गई थी डिसेंट ऑफ कुटलहर के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मुंद्रो एंड गारू निम्न में से किस जनजाति के अनुलोम विवाह के उत्पन्न संतानों को मुंद्रो और गारू नामों के साथ जाना जाता है? 58% है। मुंद्रो एंड गारू आर नोन एज द चिल्ड्रन ऑफ हाइपोगेमस यूनियन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब। तो ऑप्शन है श्वांगला, ऑप्शन बी है गद्दी, ऑप्शन सी है खांपा, ऑप्शन डी है गुज्जर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए श्वांगला। ऐसा माना जाता है कि जब राजपूत जो है वो दो लड़कियों से शादी कर लें तो उनके जो ट्राइब हैं, उनको जो है वो क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है मुंद्रो एंड गारू। अगला प्रश्न है कि कुंचन
form of marriage in Sikkim is exactly similar to which of the following marriage system of हिमाचल प्रदेश? तो ऑप्शन है दमचलिसिस, ऑप्शन बी है दरोश, ऑप्शन सी है बट्टा सट्टा, ऑप्शन डी है छेती। तो इसका जो सही जवाब है वो है बट्टा सट्टा। बट्टा सट्टा विवाह जो है वो सिक्किम के कुंचन विवाह प्रथा के समान है, समरूप है। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश के जाट जनजाति निम्न में से किस धर्म को मानते हैं? तो जाट जनजाति किस धर्म को मानते हैं? ऑप्शन ए है बुद्धिज्म, ऑप्शन बी दिया है हिंदुइज्म, ऑप्शन सी दिया है इस्लाम और ऑप्शन डी दिया है ईसाई धर्म। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए बुद्धिज्म। ये जो है जाट जनजाति जो है वो बुद्धिज्म को मानते हैं। इन्होंने जो है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा का जो एरिया है वो ऑक्यूपाई किया हुआ है और इनकी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर और वूल ट्रेड से है। और इनकी कुंवारी लड़कियां जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जोमो जो है उनकी कुंवारी लड़कियों को यहाँ पर कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में जो है आपको दिए गए 4 कथनों पर विचार करना है और विकल्पों में से सही उत्तर जो है आपको चुनना है। तो पहला जो विकल्प दिया है इन्होंने कि सुल्तान महमूद गजनवी ने नगरकोट दुर्ग पर 1009 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो ये तो सही है कि इन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था 1009 ईस्वी में। अगला जो है 1339 में नगरकोट अभियान का नेतृत्व व्यक्तिगत रूप से सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किया था। ये तो सही है कि सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने किया था, परंतु ये इसमें जो डेट दी है वो गलत है। ये इन्होंने कब की थी? तो ये 1337 ईस्वी में इन्होंने यहाँ पर इस अभियान का नेतृत्व पर्सनली किया था। तो यहाँ पर दूसरा जो है वो गलत लग रहा है। अगला जो है कि 1348 ईस्वी में राजा पूर्णचंद ने कांगड़ा दुर्ग को वापस किया था। राजा पूर्वचंद है। तो पूर्वचंद ने 1170 में राजपुर राजधानी जो है वो स्थापित की थी। तो यहाँ पर ये तीसरा भी जो है वो गलत है। अगला जो है अमीर तैमूर की वापसी के पश्चात हरिचंद 1450 ईस्वी में कांगड़ा के सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे। ये सही है। तो यहाँ पर जो है ये दोनों जो है दूसरा और तीसरा दोनों गलत है। पहला और दूसरा यहाँ पर ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है राजा संसार चंद यानी कि कांगड़ा के राजा संसार चंद की मृत्यु जो थी वो 1825 ईस्वी में हुई थी। दूसरा ऑप्शन है कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बिलासपुर राज्य पर 1796 में आक्रमण किया था। और तीसरा जो है कि 1844 में सिख कमांडर जोरावर सिंह ने लाहौल स्पीति के क्षेत्र को सिख राज्य में मिला दिया था। और चौथा जो है यहाँ पर कि 24 अगस्त 1809 को महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़ा दुर्ग पर आधिपत्य कर लिया था। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा जो है यहाँ पर दूसरा और चौथा जो है वो सही है। यहाँ पर पहला जो है वो सही नहीं है क्योंकि कांगड़ा के राजा संसार चंद की मृत्यु जो हुई थी वो हुई थी 1824 ईस्वी में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि जो खरात और उज गजामा प्रसिद्ध खड़ग नृत्य हैं। तीसरा है भूंडा सांत और भोज को पहाड़ी लोग कुंभ के समान महत्व देते हैं। और तीसरा जो है कि मिंजर मेला जो है वो सावन के दूसरे रविवार से आरंभ होता है। और चौथा ऑप्शन है छंब एक पवित्र मुखौटा नृत्य है। तो इसका जो सही जवाब है होगा वो होगा ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबव। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रांगला दर्रे किन्नौर और लाहौल के बीच में स्थित है। तो जी ये सही है कि ये तो यहाँ पर
स्थित है। अगला प्रश्न है कि मनीरंग चंबा की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। कालीछो चंबा जिले की प्रसिद्ध झील है, ये भी सही है। और छोबिये पास लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल, तो ये भी सही है। तो इसका जो होगा उत्तर होगा वो सभी के सभी सही होंगे। तो हमारा अगला जो प्रश्न है कि प्रांगला दर्रे किन्नौर और लाहौल के बीच में स्थित हैं, तो ये सही है। दूसरा ऑप्शन है मनीरंग चंबा की सबसे ऊंची चोटी, ये भी सही है। तीसरा है कालीछो चंबा जिले की प्रसिद्ध झील है, ये भी सही है। और चौथा जो है कि चौबिया पास जो है वो लाइज बिटवीन लद्दाख एंड लाहौल, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर जो होगा सभी के सभी सही होंगे। तो ऑप्शन ए जो है सही उत्तर है। ऑल ऑफ द अबव आर ट्रू। अगला प्रश्न है निम्न में से सही कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। सही कथन का यहाँ पर चुनाव करना है। चंबा, कुल्लू और किन्नौर भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील है। सही बात है। यहाँ पर आए दिन काफी मात्रा में भूस्खलन यहाँ पर होते रहते हैं, काफी पहाड़ी एरियाज है। दूसरा है ऊना, बिलासपुर, सिरमौर, शिमला और सोलन प्राकृतिक आपदाओं के लिए कम संवेदनशील है। हाँ, ये कम संवेदनशील है, ये भी सही है। और तीसरा जो है ऊना जिले के हम घाटी में पीने योग्य पानी का कोई भी प्राकृतिक जल स्रोत नहीं है, ये भी सही जवाब है। और चौथा जो है केंद्रीय जल बोर्ड के अध्ययन के अनुसार सिरमौर के काला अम्ब घाटी में सबसे कम भूमिगत जल का दोहन किया जाता है, ये बात जो है वो गलत है। क्योंकि यहाँ पर हाईली एक्सप्लॉइटेड एरिया है ये, यहाँ पर सबसे ज़्यादा भूमिगत जल का जो है वो दोहन किया जाता है ऊना जिले के अम्ब में। ये पिछली बार ये प्रश्न पूछा गया था। तो अब जो है सही उत्तर कौन सा होगा, तो सही उत्तर जो होगा आपका 1 2 3 वाला होगा। ऑप्शन सी जो होगा यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसकी स्टेटमेंट दी गई है। वर्ष 2019-20 के पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार मौजूदा कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय में 6.2% की वृद्धि देखी गई। तो ये तो भैया गलत है, क्योंकि वृद्धि जो देखी गई है वो देखी गई है 7.9%। तो पहला जो होगा वो गलत होगा। दूसरा जो है कि संशोधित अनुमानों के अनुसार 2020-21 के लिए अर्थव्यवस्था में संकुचन दिसंबर 2020 तक -7.9% के आसपास रहने की उम्मीद थी। तो कोविड-19 के चलते ये उम्मीद थी, परंतु 7.9% नहीं थी, ये थी -6.2%। तो ये भी हो गया आपका गलत। तीसरा है हिमाचल प्रदेश राज्य में आर्थिक विकास अभी भी कृषि गतिविधियों द्वारा नियंत्रित है। सही बात है, बहुत ही अच्छा कहा है इन भाई साहब ने। और चौथा जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सेक्टर में 2 मेगावाट तक की छोटी परियोजनाओं को केवल हिमाचल प्रदेश के निवेशकों के लिए ही आरक्षित किया गया है, ये भी सही है। तो अब देखते हैं कि उत्तर जो है कौन सा सही है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला और दूसरा जो है यहाँ पर सही नहीं है। जिस किसी भी भाई साहब ने सी ऑप्शन लगाया होगा उसका उत्तर होगा सही और मिल जाएगा नंबर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश सरकार के समाज कल्याण कार्यक्रमों में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो ई उद्यान पोर्टल क्या है, इन्होंने कहा है कि जहां किसान अपने घर बैठे बागवानी कृषि सेवा का लाभ उठा सकते हैं। सही है। विशेष महिला उत्थान योजना तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण। अगला है मेधा प्रोत्साहन योजना, मेधावी छात्रों को कोचिंग सेंटरों पर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। चौथा है मुख्यमंत्री एक बीघा योजना, राज्य सरकार ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने और मनरेगा के तहत रोजगार दिलाने में मदद कर उन्हें सशक्त बनाएगी। तो इसका जो सही जवाब है वो होगा इनमें से कोई भी नहीं। इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी कथन सही नहीं है। अगला जो है वो है निम्न में से कौन सा कथन सही है। प्रश्न में जो स्टेटमेंट दी है वो है हिमाचल प्रदेश 7 विषयों पर शासन प्रदर्शन को मापने के लिए जिला सुशासन सूचकांक DGGI में अग्रणी होने वाला पहला राज्य है। सही बात है, बहुत ही अच्छा। दूसरा नंबर है DGGI का विचार पब्लिक अफेयर सेंटर बेंगलुरु से प्राप्त हुआ था, जब हिमाचल प्रदेश पब्लिक अफेयर इंडेक्स में 12 छोटे राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा था। यस, ये भी सही है। और तीसरा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि DGGI आर्थिक और सांख्यिकी विभाग की नियमित कवायद होगी।
सही बात है, सही कहा इन भाई साहब ने। और चौथा है डीजीजीआई 2019 के आधार पर हमीरपुर जिले को प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया था। तो ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर हमीरपुर को नहीं नवाजा गया था, यहाँ पर नवाजा गया था हमारे बिलासपुर को। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट होगी वो होगी पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। हिमाचल प्रदेश में बैंकिंग प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में प्रति शाखा औसत जनसंख्या है 3,119। दूसरा है हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की हिमाचल प्रदेश में 217 शाखाएं हैं। तो गलत कहा भाई साहब आपने, यहाँ पर 218 शाखाएं जो है हिमाचल प्रदेश में हैं। अगला है कांगड़ा जिले में सबसे ज़्यादा 423 बैंक शाखाएं हैं। सही बात है। और चौथा जो है भारतीय स्टेट बैंक को 2 जिलों चंबा और लाहौल स्पीति के लिए लीड बैंक की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। ठीक कहा। तो इसमें दूसरी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऑप्शन डी इसमें जो होगा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज निम्न में किस कार्य में शामिल नहीं थी। किसान क्रेडिट कार्ड और हथकरघा क्षेत्र का व्यापक अध्ययन के बारे में यह शामिल नहीं थी, या एसजेवीएन द्वारा निर्मित शौचालयों का तृतीय पक्ष सर्वेक्षण। तीसरा है सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम का तृतीय पक्ष निरीक्षण। चौथा है नैपकॉन्स अब राज्य में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के लिए केंद्रीय तकनीकी सहायता एजेंसी थी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए, इनमें से कोई भी नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो पहला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का एकमात्र राज्य है, देश का एकमात्र राज्य है जहां 89.96% जनसंख्या जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बहुत सही कहा आपने भाई साहब। और दूसरा जो है कि कृषि बागवानी राज्य के कुल श्रमिकों को के लगभग 70% को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करते हैं, ये भी सही है। तीसरा जो है कुल जीएसडीपी का लगभग 15.72% कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों से आता है, तो नहीं। तीसरा जो है वो है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से जोत का क्षेत्रफल लगभग 29.44 लाख हेक्टेयर है, तो ये भी गलत है। तो देखिए जो इन्होंने तीसरा जो कहा कि 50.72% जो है वो जीएसडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इट्स एलाइड सेक्टर, तो 15.72 नहीं आता है, यहाँ पर आता है 13.62%। और जो चौथा है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में से जोत का क्षेत्रफल लगभग 29.44 लाख हेक्टेयर है, तो ये नहीं है। राज्य का कुल क्षेत्रफल जो है वो 55.67 लाख हेक्टेयर है, उनमें से जो 9.44 लाख ऑपरेट किया जाता है वो किया जाता है 9.97 लाख फार्मर द्वारा ये ऑपरेट किया जाता है। तो ये जो है वो सही नहीं है। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही है, पहला और दूसरा सही है। इन भाई साहब ने राइट आंसर टिक कर लिया है, ऑप्शन बी जो होगा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से गलत वाक्यों का चयन करना है। तो गलत वाक्यों का चयन यहाँ पर हमें करना ही पड़ेगा। प्रश्न में स्टेटमेंट दी गई है कि राज्य सरकार ने सीएम डैशबोर्ड बनाकर सुशासन की दिशा में एक पहल की है। सही बात है, सुशासन की दिशा में इन्होंने सीएम हेल्पलाइन जो है वो लॉन्च की है, और जो कि अच्छी बात है, सुशासन की दिशा में ये एक अच्छी पहल है। दूसरा जो है कि भारत नेट नगर पालिकाओं को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। तो भाई साहब ये नगर पालिकाओं को ब्रॉडबैंड सेवाएं प्रदान करने के लिए भारत सरकार की पहल नहीं है, ये पहल तो भारत सरकार का इनिशिएटिव है जिसका उद्देश्य जो है ग्राम पंचायत को जो कि रूरल एरिया की हैं उनको ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना है। तो दूसरे से हम प्रसन्न नहीं हुए, हमें यहाँ पर गलत लगाना पड़ेगा। तीसरा जो है कि राज्य ई गवर्नेंस योजना के तहत राज्य में 2010 में हिमस्वान की स्थापना की गई थी। नहीं, 2003 में नहीं की थी, 2003 ही कहा ना, 2010 में नहीं की गई थी, तो ये तो 2008 में की गई थी।
तो ये भी गलत है। और चौथा जो प्रश्न है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज सेट अप ए स्टेट डाटा सेंटर एट दिल्ली इन 2020, तो ये भी सही जवाब है। तो पहला और चौथा यहाँ पर सही है, ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हिमाचल प्रदेश टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट 1977 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है, ये आपको बताना है। तो पहला है कि इसे 55 योजना क्षेत्रों में लागू किया है, सही जवाब है। योजना क्षेत्र राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.60% है, यह भी सही है। तीसरा है उपरोक्त अधिनियम हिमाचल प्रदेश के 35 विशेष क्षेत्रों में लागू होता है, यह भी सही है। और चौथा है 2.06% एरिया जो है वो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का है, विशेष क्षेत्र में आता है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा सभी सही होंगे, ऑल ऑफ डी जो है वो सही है, ऑल ऑफ दी अबव आर ट्रू। अगला प्रश्न है, यहां पर आपको सूची का मेल करना है। तो यहां पर जो एक तरफ आपको ऑथर दिए गए हैं, लेखक दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपको दी गई हैं पुस्तकें। तो पहला जो लेखक है वो है हरमन गर्ट्स। तो इनका मेल करना है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक जो थी वो लिखी थी। तो इनका जो मेल होता है तो ये होता है दूसरे के साथ, दी अर्ली वुडन टेम्पल ऑफ चंबा जो थी वो इन्होंने लिखी थी। तो यहाँ पर A2 कहाँ आ रहा है, तो A2 यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी के साथ अगर आ रहा है A2, तो मतलब कि अगर आपको अपना पहला आंसर कन्फर्म है तो आप डी पर टिक लगा सकते हैं, ये सही जवाब होगा। फिर भी हम एक बार दूसरे को कंफर्म कर लेते हैं। WC आर्चर द्वारा क्या लिखी गई थी, तो WC आर्चर द्वारा जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी कांगड़ा पेंटिंग। ऑप्शन 4 जो है यहाँ पर सही होगा, कांगड़ा पेंटिंग। MS रंधावा ने जो लिखी थी तो वो लिखी थी ऑप्शन 3, कांगड़ा वैली पेंटिंग MS रंधावा ने लिखी थी। और जोसेफ चार्ल्स फ्रेंच जो थे उनके द्वारा हिमालयन आर्ट लिखी गई थी। तो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, आप बेझिझक इसको अपना उत्तर चुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर सूची दी गई है, सूची 1 का 2 से वैसे ही मिलान करना है जैसे हमने पिछले प्रश्न में किया। तो यहाँ पर आपको दी गई हैं सेंचुरीज, तो ये कहाँ कहाँ पर है वो आपको यहाँ पर चूज करना है। तो पहली जो सेंचुरी यहाँ पर दी गई है वो है वांदली। तो वांदली का तो सीधा डायरेक्ट लिंक है मंडी से, मंडी में ये स्थित है। ऑप्शन डी है द्रान घाटी, शिमला में है भाई साहब, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही होगा। तो वांदली मंडी में है, द्रान घाटी शिमला में है, कहाँ गया शिमला, ये है शिमला। और गमगूल जो है वो चंबा में है, तो ऑप्शन 3 के साथ मेल होगा 4 का। ऑप्शन सी का लिप्पा असरंग जो है किन्नौर में है, और डी का मेल होगा 5 के साथ। तो यहाँ पर ए का 1 के साथ, वी का जो है 3 के साथ, सी का 4 के साथ और डी का 5 के साथ मेल हो रहा है। तो होने दीजिए, हमें तो अपना आंसर लगाना है। तो आंसर कौन सा लगाना है, A1V3C4, A1V3, कहाँ गया, अरे पढ़ा भी नहीं जा रहा है, A1V3C4D5। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, ये भी इसमें सूची दी गई है परंतु हमें सूची पढ़ी नहीं जा रही है, थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हैं। सूची 1 का 2 के साथ फिर से मिलान करना है। पहला लिखा है जुंगती, तो जुंगती जो है भैया किसका है, सतलुज का नाम है। ये हमने अपनी नदियों वाले वीडियोस में आपको बता रखा है। तो ए का यहाँ पर ऑप्शन मिलान हो रहा है 5 के साथ, सतलुज के साथ यहाँ पर मिलान हो रहा है। दूसरा जो है वो है एसेंस ऑफ सैवेज ग्रैंडुअर, तो ये है टिडोंग। टिडोंग कहाँ लिखा है, तो टिडोंग यहाँ पर लिखा है, कहाँ लिखा है टिडोंग, ये है ऑप्शन 1 के साथ। और इसके बाद है मोने। मोने किसे कहा जाता है, तो मोने जो है हिस्टोरिकल विलेज है, तो हिस्टोरिकल विलेज है, ऑप्शन 2 के साथ इसका मिलान हो गया। ऑप्शन डी है छेतपा, तो छेतपा जो है यहाँ पर बिरादरी द्वारा प्रदत्त दंड है, फाइन है, तो 3 के साथ इसका मेल हो गया है। तो ए का 5 के साथ हुआ, बी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ और डी का 3 के साथ। अब ये भी ढूंढना पड़ेगा, ए का 5 के साथ, बी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ और डी का 3 के साथ। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर सही जवाब है। तो दोस्तों ये थे हिमाचल प्रदेश से पूछे गए प्रश्न
जो कि आज के क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। इससे हौसला मिलता है भाई नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों बने रहे हमारे चैनल के साथ, एक और वीडियो लेके यानी कि इसी पेपर का हम पूरा फुल पार्ट लेकर थोड़ी देर में हाजिर होने वाले हैं। तब तक के लिए आशा करते हैं आप स्वस्थ रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे और हमारी वीडियोज़ को देखते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।